परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीनबंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री दीक्षा गुरुदेव की, श्री शिक्षा गुरुदेव की, गुरुजनों की कृपा के फलस्वरूप भक्त चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसमें कि आज सूर्यकुंड के श्री मधुसूदन दास बाबा जी के विषय में श्रवण करने जा रहे हैं। अर्धरात्रि के नीरव निस्तब्ध वातावरण में यहाँ राधा कुंड के तीर पर यह नवीन युवक क्या कर रहा है। उनके निकट रखी है एक भारी गिरिराज शिला। शिला में चारों ओर से लपेटा देकर वह बांध रहा है और मोटी रस्सी का एक सिरा दूसरा सिर उसके हाथ में है। उसे वह अपने गले में बांध रहा है। एक गांठ बांध भी ली है और दूसरी बांधने जा रहा है। उसके मुख कमल पर छाई है किसी प्राणांतक दुख और विषाद की गहरी कालिमा। आरक्तिम नेत्रों से हो रहा है। अश्रु का अजस्र प्रवाह बह रहा है। भाव और मुद्रा से स्पष्ट दिख रहा है कि वह गिरिराज शिला के साथ ही राधा कुंड के गहरे जल में कूदकर प्राण विसर्जन करने जा रहा है। ऐसा कौन सा दुख है उसके हृदय में बैठ गया है जो उसे प्राण विसर्जन करने को विवश कर रहा है। क्या वह किसी नीच कुल का बालक है जो समाज में अवहेलित उत्पीड़ित होने के कारण अपने जीवन से दुखी हो गया है? क्या उसके निष्ठुर हृदयहीन माता पिता ने उसे घर से निकाल दिया है? क्या उसकी नवविवाहिता परम रूपवती स्त्री उसे अकस्मात छोड़कर चली गई है? या फिर क्या लुटेरों ने उसकी धन संपत्ति को लूटकर उसे भिखारी बना दिया है? नहीं नहीं, वह बंग देश के कुलीन ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न माता पिता का लाडला पुत्र है, जो विवाह की रात्रि में ही माता पिता, पत्नी, संसार और उसकी सभी लोभनीय विषय संपत्ति को तृणवत त्याग करके वृंदावन चला आया है। जिन वस्तुओं के अभाव में लोग जीवन निरर्थक समझकर आत्महत्या करने की सोचते हैं, उन्हीं को वह निरर्थक जान करके छोड़ आया है। जिस कारण जीवन को भार स्वरूप जान वह प्राण विसर्जन करने जा रहा है, उसकी एक कहानी है। बाल्यावस्था में उसने वृंदावन के एक श्याम वर्ण के वंशी और मोर मुकुटधारी बालक के विषय में सुना था। वह जैसा रूपवान है वैसा ही गुणवान है और वैसा ही शक्तिमान है। रूप, गुण और शक्ति में उसके समान दूसरा कोई नहीं। वह बड़ा दयावान है। अभी हम चरित्र के विश्राम में सुनेंगे उसी प्रकार का एक पद। वो कैसा दयावान है? बोले, हरि हे दयाल मोर सुनो निवेदन। हरि हे दयाल मोर जय राधानाथ। तो वो बड़ा दयावान है, सुहद और स्नेही भी है। उससे जो प्रेम करता है उसका वह कितना अपना हो जाता है, उसके सारे अभाव दूर करता है, सब प्रकार से उसकी रक्षा करता है। बोले, वह बड़ा लीलामय है, बड़ा कौतुकी है और बड़ा विनोदी भी है। उसका संग जैसा सुखमय है और वैसा कुछ भी सुखमय नहीं है। उसे पाकर फिर कुछ भी पाने को बाकी नहीं रहता। तभी से उसे उसके प्रति अनुराग हो गया। वह सब समय उसके बारे में सोचता
उसके ध्यान में खोया खोया सा रहता, किसी सांसारिक काम में उसका ध्यान नहीं लगता। माता पिता को उसे इस प्रकार से संसार से विरक्त देखकर चिंता हुई। उन्होंने उसे संसार से बांधे रखने के लिए उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह कर दिया। विवाह के दिन ही रात्रि में नववधू से प्रथम मिलन की बेला में वह घर से भाग करके वृंदावन चला गया और वृंदावन में लोकालय से दूर वनों में रहकर बंशी वाले की याद में दिन व्यतीत करने लगा। कभी गांव से मधुकरी मांग लाता, कभी यमुना जल ही पीकर रह जाता। उसने सुना था कि बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति नहीं होती, तो एक दिन वह केसी तीर्थ, केसी घाट पर यमुना जी के किनारे एक वृक्ष के नीचे गुरु की चिंता में बैठा था। उसी समय वहाँ स्नान के लिए आए एक महात्मा ने उसे देखकर कहा कि बेटा जा यमुना स्नान करा, मैं तुझे दीक्षा मंत्र दूंगा। अब चिंतामणि स्वरूप दिव्य वृंदावन धाम की इस प्रकार की उसकी प्रसन्नता का तो ठिकाना नहीं रहा। महात्मा जी से दशाक्षर मंत्र प्राप्त करते ही और वह तो अभिष्ट होकर भूमि पर गिर पड़ा। प्रकृतिस्थ होने तक महात्मा अंतर्ध्यान हो गए और वह उनका नाम और पता ठिकाना भी न जान सका। भ्रमण करते करते वह मानस गंगा के निकट सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के पास पहुंचा। उनके शरणापन्न श्री मधुसूदन दास बाबा जी बोले, मैं हो बोला कि मैं तो मूर्ख, भजन के संबंध में कुछ न जानता नहीं, मुझे भजन रीति उपदेश करने की उस समय कृपा करें। तो सिद्ध बाबा ने उसके तेज और भक्ति भाव से प्रभावित होकर परिचय पूछा। उसने गृह त्याग से दीक्षा तक की सारी घटनाओं का वर्णन किया। तब सिद्ध बाबा ने कहा, हमारा राग मार्ग का भजन संबंधन अनुगाय, संबंध अनुगाय। संबंध गुरु परिवार से ही निर्णय होता है। इष्ट से तुम्हारा संबंध तुम्हारे गुरु परिवार के उनसे संबंध के अनुरूप होगा। उसी संबंध के अनुरूप तुम्हारा भजन होगा, पर तुम्हें अपने गुरु परिवार का पता ही नहीं, इसलिए रागानुगा भजन में तुम्हारा अधिकार नहीं। दूसरी दीक्षा तुम्हें दी नहीं जा सकती, क्योंकि तुमने इसी संप्रदाय में मंत्रार्थ सहित दीक्षा ले रखी है। अब सिद्ध बाबा की बात सुन के वह वजाहत की भांति दारुण रोने लगा। बाबा ने तब उससे कहा, तुम काम बन के सिद्ध श्री जय कृष्णदास बाबा के पास जाओ, वे सर्ववेत्ता हैं, तुम्हारे गुरुदेव का परिचय और संबंध वे बता सकेंगे। उसने काम बन जाकर के सिद्ध बाबा की शरण ग्रहण करी। अब सर्वज्ञ होते हुए भी सिद्ध बाबा ने संप्रदाय में उपधर्म सृष्टि होने के भय से कहा, भैया तुम्हारे गुरु के संबंध में मेरे लिए कुछ अनुमान करना तो बहुत कठिन है, तुम्हारा दीक्षा लंघन करना भी ठीक नहीं, अतएव तुम रागानुगा भजन के अधिकारी नहीं। अब ऐसी स्थिति में तुम्हें चाहिए कि तुम एकांत में बैठकर हरिनाम करो, प्यारी जू जो करेंगी सो होगा। अब चिंतामणि स्वरूप गुरुदेव ने जैसे तुम्हारी दीक्षा की इच्छा पूर्ण की है, वैसे ही रागानुगा भजन की इच्छा भी पूर्ण करेंगे। गंगा जी निकलती हैं गिरी गुहा से, समुद्र से मिलने की आकांक्षा लेकर के, और तब तक निरंतर बहती रहती हैं जब तक समुद्र में समा नहीं जाती। यदि मार्ग में कोई बाधा आती है तो और भी अधिक वेगवती हो जाती हैं। कृष्ण अनुराग की भी ऐसी ही गति है, बाधाएं उसे मिटा नहीं देती और अधिक समुज्ज्वल और तीव्र बना देती हैं।
रागानुगी साधक के लिए इससे बड़ी बाधा और क्या हो सकती है कि जिसके लिए वह सब कुछ त्याग कर दर दर का भिखारी बन जाए, उसके भजन के लिए उसे अधिकारी ही न समझा जाए। अब सिद्ध श्री जयकृष्ण दास बाबा का उपदेश नवयुवक के नव अनुराग के लिए विस्फोट सिद्ध हुआ, माने उसके अनुराग की अग्नि धुधुक करके जलने लगी। जीवन निराशमय, निरुद्देश्य और निरर्थक प्रतीत होने लगा कि ऐसे जीवन को लेकर क्या करूं। गिरिराज शिलारूपी गिरिराज जी को गले से बांध करके राधा कुंड में कूद पड़ा और राधा कुंड के अतल तल में संज्ञाहीन अवस्था में न जाने कब तक पड़ा रहा। संज्ञा आने पर उसने देखा कि किसी ने उसके गले की रस्सी खोल दी है, हाथ में एक तालपत्र दे करके और कुंड के तट पर लिटा दिया है और तालपत्र में कुछ लिखा भी है। इसे प्यारी जू की कृपा जान के वह दिन निकलते ही दौड़ गया और सिद्ध कृष्णदास बाबा के पास उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया गोवर्धन के, जिनका चरित्र श्रवण कर आए हैं, और तालपत्र दिखाया। कृष्णदास बाबा ने तालपत्र देख करके सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के पास जाने को कहा। तब वह काम मन में सिद्ध जय कृष्णदास बाबा के पास गए। उन्होंने सारा वृत्तांत सुन करके कहा कि तुम्हारे ऊपर प्यारी जू की यथेष्ट कृपा है, पर तुम्हें जो मिला है वह भी अव्यक्त है। रागानुगा सेवा के लिए स्पष्ट निर्देश की आवश्यकता है। तुम फिर राधा कुंड जा करके प्रिया जी को पुकारो, वे अवश्य कृपा करेंगी। वह राधा कुंड आकर के आर्त भाव से राधा रानी को पुकारने लगा। अब भक्त की आर्तनाद कान में पहुँचते ही प्यारी जी ने प्रकट होकर के उपदेश किया कि सूर्य कुंड में जाकर के भजन करो, वहीं तुम्हारी अभिष्ट की रागानुगा सेवा की प्राप्ति होगी। जो मंत्र तुम्हें मिला है उसमें किसी को दीक्षित न करना, आजीवन उसे गोपन करके रखना, छुपा के रखना। तब से वह सूर्य कुंड में रह कर के भजन करने लगे। लोग उन्हें मधुसूदन दास बाबा कहकर पुकारने लगे। मधुसूदन दास नाम उनके गुरु ने ही उन्हें दिया होगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो एक दिन प्रिया जी ने मधुसूदन दास जी को स्वप्नादेश किया कि तुम जिस घाट पर स्नान करते हो उसके निकट कंठ तक जल में एक शिला है, उस पर मैंने और मेरी 2 सखियों ने स्नान करते समय अपने केयूर और अंगभूषण आदि रख दिए थे। उनके स्पर्श से शिला गल गई है और उस पर उन आभूषणों के चिन्ह बन गए हैं। तुम उस शिला को निकाल करके उसका पूजन किया करो। मधुसूदन बाबा कुंड के जल में प्रवेश करके उस शिला को निकालने लगे तो वह 2-2.5 मन की शिला एकदम फूल के समान प्रतीत हुई। उन्होंने सहज ही उसे उठाकर कुंड के तट पर रख दिया। आज भी लोग उनकी समाधि पे दर्शन करते हैं। कहते हैं तभी से मधुसूदन दास बाबा सिद्ध मधुसूदन दास कहलाने लगे। और मधुसूदन दास बाबा शेष रात्रि में कुंड के तीर पर बैठकर उच्च स्वर से विश्वम्बर गौरचंद्र, विश्वम्बर गौरचंद्र, विश्वम्बर गौरचंद्र और वृषभानु नंदिनी राधे, ये नाम कीर्तन किया करते। और प्रातः काल जब लोगों को बाहर चलना फिरना आरंभ हो जाता, कुटी के भीतर जाकर के भजन करने लग जाते। नहीं तो विश्वम्बर गौरचंद्र, विश्वम्बर गौरचंद्र ये नाम पुकारते। और जब सिद्धावस्था की, उनकी सिद्धावस्था की बहुत कहानियाँ हैं। बरसाने में फाल्गुनी शुक्ला नवमी के दिन होरी खेली जाती है, तो उस दिन अपराह्न में सफ़ेद वस्त्र धारण करके बाबा द्रुत गति से सीधे बरसाने की ओर भागे।
अब अम्बी के निकट पहुँचते ही संज्ञाहीन होकर गिर पड़ते। ग्वाल वाल तो कौतूहलवश उन्हें चारों ओर घेर कर खड़े हो जाते। उनके नेत्रों से जल और मुंह से निकलती लार से भूमि कर्दात्मक हो जाती, मुख से फेन झरते और श्वास प्रश्वास बहुत दीर्घ हो जाते। शरीर अपरूप रोमांच से युक्त हो जाता। संध्या तक तो वे ऐसी स्थिति में पड़े रहते, लेकिन उसके बाद तत्पश्चात हुंकार के साथ उठ पड़ते। उस समय उनके उज्जवल वस्त्र लाल रंग में भीगे होते। एक दिन किसी व्यक्ति ने उनसे कहा कि आपकी धर्म पत्नी आपको खोजते खोजते वृंदावन आई है। आज संध्या समय वे आपके दर्शनार्थ सूर्यकुंड आने को हैं। बाबा उस समय तो वृद्ध थे, पत्नी भी वृद्धा थी, पर उनके सूर्यकुंड आने की बात सुनते ही उन्होंने कहा मैं गोवर्धन, और वहाँ से चल दिए। अब सूर्यकुंड आकर पत्नी को पता चला कि बाबा तो गोवर्धन चले गए हैं, तो वे गोवर्धन गई। वहाँ जाकर पता चला कि वे अन्यत्र चले गए हैं। अब वृद्धा ब्राह्मणी ने समझ लिया कि उनके कारण महात्मा के स्वच्छंद भजन में विघ्न पड़ रहा है। अब वे इधर उधर भागने के बाध्य हो रहे हैं। अब गिरिराज जी से उनके कुशल क्षेम और भजन साफल्य के लिए प्रार्थना करके वे देश लौट गए। कुछ दिन बाद ही बाबा के पैर में क्षत रोग हो गया, उनका चलना फिरना दुष्कर हो गया। तब उन्होंने किसी निर्जन स्थान में जाकर देह त्याग करने का संकल्प किया। बड़े कष्ट से वे रात्रि के समय किसी सघन वन में जा पड़े और बिना अन्न जल ग्रहण किए प्यारी जो को पुकारते हुए मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगे। 2 दिन बीत गए, एक बूंद जल भी पेट में नहीं गया, और प्यारी जो का नाम लेकर रोते रोते वे एकदम मृत प्राय हो गए। तीसरे दिन करुणामयी से रहा न गया, और किशोरी ब्रज बालिका के रूप में रोटी जल लेकर अपराह्न में बाबा के पास आकर बोली, अरे तो यहाँ को काय आए पड़ो, मैं तो ढूंढते ढूंढते हैरान है गई। तू कल रोटी लेवे ना आयो, परसों ना आयो, मैया ने तेरे ताई रोटी भेजी है, खाए ले। अब बालिका को बाबा बहुत दिनों से जानते थे, वह जिस घर की थी उसे भी जानते थे। उन्होंने कहा, लाली तू यहाँ क्यों आई, तूने कैसे जानो कि मैं यहाँ? बोले मुझे सब खबर पड़ जाए, अब तू खाए ले। ना मैं नहीं खाऊंगा, ले जा। अच्छा खाएंगो, खाएगो छो ना? मैया ने कही है कि सामने जमाए के आइयो, माने सामने भोजन करा के आना। अच्छा, बोले शरीर में दुख सुख तो लगो ही रहे है, प्राण तजेते। उस समय प्यारी जो कह रही हैं बालिका के वेश में, कह रही हैं, अरे बाबा प्राण तजेते, कहा भजन पूरा होए है, प्राण त्याग करवेते का भजन पूरा है जाए, खाए ले। अब बालिका के मधुर वचनों की बाबा अवहेलना न कर सके, और 3 दिन के भूखे प्यासे तो थे ही, और बालिका का लाया प्रसाद सब खा गए। खाकर बोले, अरे फिर कभी मत आइयो, फिर कभी मत आइयो। अब किशोरी जी उनकी ओर देखती और मृदु मंद मुस्काती चली गई। बाबा ने फिर अनुभव किया कि उनके शरीर की ज्वाला यंत्रणा भी चली गई। पैर की पट्टी खोलकर देखा तो क्षत का भी कोई चिन्ह नहीं। उन्हें कुछ संदेह हुआ, उठकर धीरे धीरे बालिका के घर तक गए। अब ब्रजमाई से पूछा, तेरी लाली कहाँ है? अरे लाली, उन्होंने कहा, अरे लाली तो ससुराल में है। बाबा ने कहा, कब गई? बोले 3 महीने है हुए। बाबा ने सारा रहस्य समझ लिया। अब घटना के प्रकाश होने के भय से ब्रजमाई से कुछ नहीं कहा। फिर बोले अच्छा ठीक है, पर उनकी भाव मुद्रा विलक्षण प्रकार की हो गई। उनके दोनों नेत्रों से गंगा यमुना बहने लगी, और हाँ राधे कहकर, करुणामयी कहकर
वे दीर्घ निश्वास फेंकने लगे। अब छुपाए रखने की चेष्टा बार बार करने पर भी घटना प्रकाश में आ गई। एक बार कार्तिक मास में बाबा ने श्रीमद् भागवत पाठ करने की इच्छा प्रकट करी। ब्रजवासियों ने सहर्ष सारी व्यवस्था कर दी और रास पंचाध्यायी का पाठ होने लगा। सूर्यकुंडवासी एक डोम का बच्चा नित्य पाठ सुनने आया और आया भी करता। उसे देख के ब्रजवासी नाना प्रकार की आलोचना करते। पाठ की समाप्ति के दिन वह बाबा की गोद में बैठकर पाठ सुनने लगा और पाठ के बीच में ही उसने पूछा, बाबा श्री कृष्ण ने रास के पश्चात विश्राम कहाँ किया, सेवा कुंज में या संकेत वन में? अब बाबा प्रश्न का उत्तर दें उसके पूर्व बम फटने जैसा शब्द हुआ और उनके प्राण ब्रह्मानंद भेद करके निकल गए और उसी स्थान पर उनकी समाधि है, हम लोग दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार सूर्यकुंड के श्री मधुसूदन बाबा के विषय में वर्णन किए। उनके चरणों में यही प्रार्थना है कि वे प्रेम भक्ति प्रदान करने की योग्यता प्रदान करें और हरि गुरु का यश गा गा कर जीवन सफल हो, ऐसी ही आशीर्वाद दें। कि हरि हे दयाल मोर जय राधा नाथ, बार बार एई बार, बार बार एई बार, बहुजोनि भ्रामी नाथ, लइनो शरण, निज गुण कृपा, जगत कारण तुमी, जगत जीवन, तुमा छाड़ा कारो नाही, हे राधारमण, भुवन मंगल तुमी, भुवनेर पति, तुमी उपेक्षिले नाथ, कि हइबे गति, भाबिया देखिनु एई जगत माझारे, तुमा बिना के हो नाई, ए दासे उद्धारे, तुमा बिना के हो नाई, ए दासे उद्धारे। इस पद में कह रहे हैं कि हे हरि, हे मेरे राधा रमण, हे राधानाथ, आपकी जय हो। मैं पुनः पुनः आपके श्री चरण कमलों में निवेदन करता हूँ कि एक बार आप मुझे अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, बहुत योनियों में भ्रमण करने के बाद आपकी शरण में आया हूँ, अतः आप अपने गुणों के द्वारा इस अधम का भी उद्धार करो। हे राधा रमण, आप तो जगत के कारण एवं जीवन स्वरूप हो, आपके अतिरिक्त मेरा और कोई सहारा नहीं है। हे नाथ, आप तो त्रिभुवन के लिए मंगल स्वरूप हो तथा जगत के नाथ हो, अतः यदि आप मेरी उपेक्षा कर दोगे तो मेरी क्या गति होगी। हे प्रभु, मैंने विचार कर भी देखा कि संसार में आपके अतिरिक्त कोई दूसरा मेरा उद्धार नहीं कर सकता है, कोई दूसरा मेरा उद्धार नहीं कर सकता है। इस प्रकार इस पद में कह रहे हैं। श्री राधे श्याम।